हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसका थ्योरेटिकल बेस है जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया। आज प्रैक्टिकल कवर करेंगे कि जब डेबिट बैलेंस यानी कि जो फेवरेबल बैलेंस गिवन होता है एज पर कैश बुक के हिसाब से, तो कैसे रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास का बेस नहीं देखा, क्योंकि थ्योरेटिकल हमने कवर कर लिया जो इसका बेस बनता है मेन। अगर अभी तक आपने बेस कवर नहीं किया, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करती हैं। स्टेटमेंट में गिवन है कि 31 मार्च 2017 को बैंक बैलेंस है जो एज पर राजेश चौहान कैश बुक वाज, तो यहाँ पे कैश बुक का जो बैलेंस है बच्चों स्पेसिफाई किया गया वो डेबिट बैलेंस है 17,280 से। जो कैश बुक हम बनाते हैं बच्चों, कैश बुक में जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट साइड होती है। रिसिप्ट साइड यानी कि जब ज़्यादा आ जाती है एज कम्पेयर टू देयर पेमेंट, तो उसे डेबिट बैलेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि फेवरेबल बैलेंस गिवन है हमें कैश बुक के हिसाब से। कहते कंपेयर द कैश बुक विद द पासबुक, कहते जब कंपैरिजन किया गया कैश बुक का और पासबुक का, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है जो देखने में आए। क्योंकि जो कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस होता है वही बैलेंस जो होता है वो बैंक जो प्रिपेयर करती है पासबुक उसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। यानी कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं बैलेंस, तो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो बैलेंसेस थे, कैश बुक का बैलेंस गिवन था लेकिन वो पासबुक के बैलेंस के इक्वल नहीं आया। तो यहाँ पे किन कारणों से डिफरेंस है, तो वो कारण गिवन है हमारे पास। जैसे सबसे पहला रीजन गिवन है डिफरेंस आने का, चेक फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार, कि 8400 का सेंट किया गया था कलेक्शन के लिए चेक, यानी कि फर्म ने क्या किया चेक भेज दिया बैंक को कि इसको कलेक्ट कर लो। तो जैसे ही यहाँ पे चेक भेजा गया होगा फर्म द्वारा, तो फर्म ने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा उसको, लेकिन वही बैंक ने अभी तक ये चेक क्लियर नहीं किया। इस कारण से जो बैंक के अंदर पासबुक प्रिपेयर की जाती है फर्म की, यानी कस्टमर की जो पासबुक हो तो उसके अंदर इसकी एंट्री नहीं की, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे समझते हैं इस कंसेप्ट को। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे पार्टिकुलर्स आते हैं जो इसका फॉर्मेट होता है, पार्टिकुलर्स आते हैं फॉर्मेट के अंदर। फिर यहाँ पे हम दिखाते हैं एक साइड पे जो आइटम्स प्लस करनी होती है प्लस आइटम्स, और जो माइनस करनी होती है आइटम्स यहाँ पे दिखाई जाती है। सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्टिंग बैलेंस गिवन है वो डेबिट बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक के हिसाब से। तो जो इसकी स्टार्टिंग करते हैं वो लिखते हैं कि डेबिट बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक। किसके हिसाब से डेबिट बैलेंस गिवन है? कैश बुक के हिसाब से। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस। इस कारण से इसको प्लस आइटम वाले कॉलम के अंदर दिखाया जाएगा 17,280 से। अब हमें ट्रांजेक्शन की गया कि डिफरेंस आया है कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस के अंदर। तो रीज़न बताया था कि चेक भेजा गया था, यानी कि फर्म ने चेक भेज दिया बैंक को किसको कलेक्शन किया जाए। तो जब फर्म ने चेक भेजा होगा कलेक्शन के लिए, तो कैश बुक के अंदर उसको रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो कैश बुक में डेबिट यानी कि रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड हो चुका है, जबकि पासबुक के अंदर ये चेक क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन अभी तक बैंक ने इस चेक को कलेक्ट नहीं किया। ये क्रेडिट बैलेंस है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ पासबुक के अंदर, जिस कारण से यहाँ पे जो बैलेंसेस हैं कैश बुक के और पासबुक के वो मैच नहीं हो पाए। अब यहाँ पे जो कैश बुक होगी वो तो ज़्यादा आई होगी किसके कंपेरेटिवली? पासबुक के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा जब हम बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे लेस वाला पार्ट लिखते हैं कि चेक सेंट फॉर कलेक्शन, चेक भेजा गया था कलेक्शन के लिए, चेक सेंट फॉर कलेक्शन के लिए चेक भेजा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया बैंक ने, बट नॉट येट क्लियर्ड अभी तक है जो क्लियर नहीं किया गया। अब यहाँ पे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट
के अंदर रिकॉर्ड करेंगे इसको माइनस वाले कॉलम में, यानी कि जहाँ पे आइटम को माइनस किया गया होगा तो यहाँ पे 8400 से इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस आया, कहता है चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए पेश नहीं किया गया, यानी कि फर्म ने क्या किया, चेक इशू कर दिया अपने क्रेडिटर्स को। तो जैसे चेक इशू किया गया तो फर्म ने उसको कैश बुक में पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्रेडिटर्स आलसी है, उसने अभी तक बैंक में जाकर के चेक पेश नहीं किया, तो बैंक ने अभी तक पेमेंट भी नहीं की, यानी कि बैंक ने अभी तक ये बैलेंस है जो डेबिट नहीं किया, जिस कारण से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस डिफरेंस आ गए हैं। जब चेक दे दिया फर्म ने क्रेडिटर्स को तो साथ के साथ उसने कैश बुक में पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। पेमेंट साइड होते कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, जबकि पासबुक के अंदर जो पेमेंट करते हैं तो वो डेबिट बैलेंस किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर लिया फर्म ने, अभी तक क्रेडिटर्स ने वो चेक है जब बैंक के आगे पेश नहीं किया, जिस कारण से बैंक उसकी पेमेंट भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस है जो अभी तक पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिस कारण से दोनों ही बैलेंस में क्या आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है। अब इस डिफरेंस को सेट करने के लिए क्या करेंगे, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करने के कारण, ये पेमेंट साइड होती है, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करने के कारण जो कैश बुक का बैलेंस है वो कम आ गया एज कंपेयर टू पासबुक। तो जब ये बैलेंस कम है तो इसको सेट करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा जब रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐड किया जाएगा किस नाम से, चेक इशू, कि चेक इशू कर दिया गया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट, बट नॉट येट प्रेजेंट, अभी तक पेश नहीं किया गया, फॉर पेमेंट, यानी कि पेमेंट के लिए अभी तक ये पेश नहीं किया गया। इस कारण से इसको ऐड कर देंगे, प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे 5600 से। नेक्स्ट डिफरेंस का जो रीज़न है, कहते देर इज़ अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस, कि बैंक चार्ज के 80 रुपये हैं जो पासबुक में डेबिट कर दिए गए हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन अभी तक कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब जब पासबुक है, पासबुक में ये डेबिट साइड रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि यही अमाउंट कैश बुक में किस साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड किस चीज़ की होती है, पेमेंट की होती है, तो ये डेबिट साइड किस चीज़ की होती है, विदड्रॉ की होती है। तो यहाँ पे जब इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिए पासबुक के अंदर, लेकिन कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब इसकी पेमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं की गई कैश बुक के अंदर, जिस कारण से कैश बुक के बैलेंस फिर क्या आए होंगे, ज़्यादा आए होंगे। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, इस बैलेंस को माइनस करके चलेंगे, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर इसको माइनस करेंगे। क्या रीज़न लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे कि बैंक चार्ज डेबिट हो चुके हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड, कि डेबिट किए जा चुके हैं पासबुक के अंदर, इन पासबुक में ये डेबिट किए जा चुके हैं, नॉट येट, लेकिन अभी तक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक, एंटर्ड इन कैश बुक, अभी तक ये कैश बुक में एंटर नहीं किए गए, जिस कारण से अब इसको माइनस वाले कॉलम में दिखाया जाएगा 80 रुपये से। नेक्स्ट होता है कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक, यानी कि बैंक ने पासबुक के अंदर जमा कर दिए 240 रुपये किस चीज़ के, ब्याज के, लेकिन ये जो पैसे हैं अभी तक कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए गए। जब ब्याज लगा तो ब्याज पासबुक के अंदर बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब होता है कि डिपॉजिट साइड इसको दिखा दिया, जबकि ये जो क्रेडिट होता है ये कैश बुक के अंदर डेबिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए। डेबिट साइड का मतलब क्या है कि रिसिप्ट साइड है जो रिकॉर्ड होना चाहिए था। अब यहाँ पे पासबुक के अंदर तो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन जो ये बैलेंस होंगे कैश बुक और पासबुक के इक्वल नहीं आएंगे, तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब रिसिप्ट नहीं दिखाई गई कैश बुक के अंदर, जिस कारण से कैश बुक का बैलेंस कम आया होगा, अब इसको सेट करने के लिए क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सेकंड आइटम में जो ऐड की जाएगी इंटरेस्ट
कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड कि इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया किसके द्वारा, बैंक द्वारा, बाय बैंक, कि बैंक द्वारा तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुके हैं, बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसका आंसर इसको अब ऐड कर देंगे 240 से। एक कस्टमर ने डिपॉजिट करा दिया 2000 डायरेक्ट बैंक के अंदर, दीज वर रिकॉर्ड ओनली इन पासबुक, सिर्फ किस में रिकॉर्ड किए गए अभी तक, पासबुक में, क्योंकि जब कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया फर्म के बैंक अकाउंट के अंदर तो उसकी एंट्री बैंक ने तो कर दी पासबुक के अंदर, लेकिन अभी तक कैश बुक में तो नहीं हुई इसकी एंट्री, क्योंकि अभी तक कैश बुक में एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि फर्म को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं है। फर्म को कब पता चलेगा, जब वो पासबुक की एंट्री करवा के आएगी बैंक में जा करके, तब तक क्या रहेंगे डिफरेंसेस, दोनों ही कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में बने रहेंगे। जैसे ही कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया बैंक के अंदर तो बैंक ने उसकी एंट्री किस साइड की होगी, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का मतलब होता है डिपॉजिट साइड है जो एंट्री रिकॉर्ड कर दी पासबुक के अंदर, लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई। कैश बुक में किस साइड रिकॉर्ड की जाएगी, ये रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट का मतलब क्या है कि डेबिट साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुई। तो जब रिसिप्ट रिकॉर्ड नहीं हुई है, जिसका आंसर बैलेंस क्या आएंगे, कम आएंगे। अब बैलेंस को सेट करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको ऐड किया जाएगा बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, किस नाम से ऐड करेंगे कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया इन द बैंक के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, कितना रुपया, 2000। इसका आंसर इसको प्लस वाले कॉलम में दिखा देंगे। According to standing order of Rajesh Chauhan, the bank has made the following payment by debiting his account। तो यहाँ पे कस्टमर के बेस पे, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने खर्चों के पेमेंट कर दिए। कौन कौन से खर्चे, क्लब फीस पे कर दी 500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 2500। देयर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अब ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए। जब ये खर्चे कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने पे किए तो बैंक ने इसकी एंट्री पासबुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली है। बैंक ने खर्चों की पेमेंट की तो पासबुक के अंदर इसको डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब क्या होता है कि विदड्रॉन साइड है जो इसको दिखा दिया गया, इसको दिखा दिया गया पासबुक के अंदर। लेकिन कैश बुक में इसको पेमेंट साइड दिखाना चाहिए। पेमेंट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड, यानी कि ये पेमेंट साइड है जो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होने चाहिए थे खर्चे। लेकिन अभी तक ये खर्चे जो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाए, जिसका आंसर पेमेंट कम दिखाई। जब पेमेंट कम दिखाई गई है तो इससे बैलेंस क्या आया होगा, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आया होगा, जिस कारण से अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पासबुक। सेट करने के लिए क्या करेंगे, इन खर्चों को माइनस कर देंगे जो डेबिट बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक के हिसाब से। तो यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास डिफरेंस आता है, अमाउंट पेड बाय बैंक की अमाउंट है जो पेड बाय बैंक, बैंक द्वारा पे की गई है ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये कौन कौन से खर्चे हैं जो पे किए गए हैं, एक तो है क्लब की फीस जो कि 500 है तो माइनस कर देंगे अब। और नेक्स्ट जो खर्चा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, LIC का, ये हमारे पास 2500 से। तो अब इसको पेमेंट साइड पे जो रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक में, यानी कि माइनस करके दिखा देंगे। अब सिर्फ इतनी ही ट्रांजेक्शन थी जो रिकॉर्ड करनी थी बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाते समय। अब इसमें क्या करना है कि टोटल करके देखते हैं कि प्लस आइटम्स का टोटल कितना बनता है। तो जब प्लस आइटम के कॉलम का टोटल किया गया तो बनता है 25,120 से। वहीं पे पेमेंट साइड का यानी कि जो माइनस की आइटम्स है, माइनस की आइटम्स का जब टोटल किया गया तो बनता है 11,480 से। अब प्लस का बैलेंस ज़्यादा है किसके कंपेरेटिवली, माइनस के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आता है 13,640। तो जो ये प्लस का बैलेंस आया है ये डिनोट करता है किस चीज़ को, ये डिनोट करता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आ गया ये।
अब इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के नाम से क्यों लिखा है? क्योंकि देखो बच्चों, हमने जो शुरुआत की थी इसकी, वो की थी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से। डेबिट बैलेंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? कैश बुक के अंदर रिसिप्ट्स को। तो हमने रिसिप्ट को उठाया था कैश बुक की। जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, यानी कि जो रिसिप्ट को शो करते हैं, उतना ही बैलेंस पासबुक में क्रेडिट साइड का होना चाहिए। क्रेडिट साइड का मतलब कहते हैं डिपॉजिट साइड का होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कारण से जब हमने डेबिट साइड से शुरुआत की कैश बुक की, तो किसके को लेके आए हैं? इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से लेके आए हैं। क्योंकि हमने जब थ्योरी समझी थी तो उसमें हमने एक चीज़ कवर की थी। क्या चीज़ कवर की थी? कि कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर जो डेबिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यहाँ पे डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करके चलता है रिसिप्ट को, कितना पैसा रिसिप्ट हुआ है। क्रेडिट बैलेंस डिनोट करके चलता है कितनी पेमेंट्स की गई हैं। वहीं डेबिट डिनोट करके चलता है कितना विदड्रॉ किया गया पैसा, और क्रेडिट डिनोट करता है कितना डिपॉजिट किया गया पैसा। तो जो इसका डेबिट बैलेंस आता है वो इसके क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आना चाहिए। जिस कारण से हमने इसके डेबिट बैलेंस से शुरुआत की कैश बुक की, जो कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, कहाँ पे इसको एंड किया? क्रेडिट बैलेंस पासबुक, यानी कि क्रेडिट बैलेंस पासबुक के क्या चुके हैं? इक्वल आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोनों ही कैश बुक और पासबुक के बैलेंस क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। इसे बोलते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाना। आई होप बच्चों कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन हो एज पर कैश बुक तो कैसे सोल्व आउट किया जाएगा। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।